क्लास 12 का ये फिजिक्स का पेपर है जो आपका यूनिट टेस्ट हुआ था, ठीक है। उस प्रकार के आपके प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जो बहुत बार आ चुके हैं और इसमें से हाफली में भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न जैसे दिया है, कूलाम का नियम लिखिए तथा ऑप्शन 0 का मान, मात्रक तथा विमा लिखिए। वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विमा सहित लिखना है। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निर्मित करना, मतलब ये लॉन्ग में आता है। अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निर्मित करना होता है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। वैद्युत उद्योग तथा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, गॉस के प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, ठीक है। अगला दिया है, यदि ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4 कैप वोल्ट पर मीटर तथा ए वेक्टर बराबर माइनस का 4k कैप मीटर स्क्वायर है तो गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। अगला है, किसी चालक को 100 माइक्रोकूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि होती है। धारता क्या होगी, मतलब इसमें सी का मान निकालना और ये वाला सिद्ध करना है। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये भी सेकेंड पार्ट से आता है प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए आपका। पतले लेंस के लिए इसका जो फोकस दूरी का सूत्र होता है वो वाला दे रखा है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यदि प्रिज्म कोण 60 अंश, अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है तो अपवर्तनांक क्या होगा। और लास्ट था, प्लस का 2.50 डायोप्टर तथा माइनस का 3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये हमें बताना है। तो पहला प्रश्न हम लोग को बताना है, पहले में क्या दे रखा है, पहले में दे रखा है कि F बराबर 1/, पहला क्या था, कूलाम का नियम बताना था, कूलाम का नियम लिखना है और एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक तथा विमा निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें कूलाम का नियम पता होना चाहिए। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम होता है कि दो बिंदुओं पर लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, ठीक है। दो बिंदु जैसे दिए हैं, दो आवेश बिंदु आवेश हैं, अगर जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच की दूरी अगर r है तो इन दोनों का गुणनफल जो होता है, दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल का अनुपात उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मतलब F व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। F बराबर यहाँ पे हमने K ले लिया, K क्या है, यहाँ पे K है नेतांक और नेतांक का मान यहाँ पे क्या है 1/4/0। यहीं से आपकी परिभाषा भी बन जाएगी और यहाँ से हो जाएगा F बराबर 1/4/0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। जो K का मान था वो हमने लिया 1/4/0 और यही होता है कूलाम का नियम, ठीक है। यहीं से हम एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक तथा विमा निकाल लेंगे और जो F होता है उसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। यहाँ से एप्सिलॉन 0 का मान निकालेंगे। एप्सिलॉन 0 का मान कैसे निकालेंगे भाई, एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा, ये एप्सिलॉन 0 यहाँ पे है, ये ले आएंगे यहाँ पे और बटे में इसको बटे में F कर लेंगे, ठीक है। बटे में F करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे 1/4πf Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। लेकिन ये है कांस्टेंट, इसका ना तो मात्रक होगा ना विमा होगी, तो 1/f में Q1 का मान कूलाम, Q2 का मात्रक कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मतलब r है ना, दूरी है तो मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो गया भाई, इसका मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85, मतलब 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन टू मीटर स्क्वायर। ये जो मात्रक होता है एप्सिलॉन 0 का, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और बीमा भी इसकी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा जो है यही फार्मूला आपका यूज होगा, ये जो फार्मूला था यहीं से एप्सिलॉन 0 हमने यहाँ निकाला Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब ये तो कांस्टेंट है, तो Q1 क्या होता है, Q होता है आवेश, Q बराबर होता है I × T। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I × T, मतलब आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो आवेश मतलब बराबर क्या होता है, धारा, धारा मतलब एम्पियर, एम्पियर को ए से लिखते हैं बीमा में, ए और टी, फिर इसका भी आवेश का AT, तो AT × AT बटे में ये क्या है बल न्यूटन, MLT-2 और दूरी स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। तो M ऊपर गया माइनस का 1, L ऊपर गया, ये L की घात 3 हो जाएगा, 2 यहाँ पे 1 L यहाँ पे 3L हो गए, और T की घात यहाँ पे कितना है, T यहाँ पे 2 हो गए T, ठीक है। तो T की घात यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे माइनस का 2 नीचे था, ऊपर स्क्वायर है, जब नीचे माइनस का 2 है और ऊपर क्या है, ऊपर स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ना भाई। ये T की घात 2 ऊपर है और T की घात नीचे कितना है, T की घात नीचे है 2, T की घात नीचे 2 है, तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का, तो माइनस प्लस का 2 और माइनस का 2 प्लस का 4 हो गया। ये प्लस का था, ये माइनस का ऊपर का प्लस का हो गया, और M की घात -1 हो गया। L यहाँ पे कितना है, L यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 3 हो गए, नीचे L 3 है तो ऊपर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3, M की पावर -1, L की घात -3, T की घात 4, ये प्लस का है, और A का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर तो दिया है, ये हो जाएगी इसकी बीमा, ठीक है। आपको याद रखना है M की घात -1, L की घात -3, T की घात प्लस का 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A की घात 2, इसको ये प्लस का 4 है, ठीक है, ये माइनस का 4 है, ये नीचे था ना, नीचे प्लस का था, L की घात 3 तो ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है
कि एक कूलाम आवेश में थ्योरी वाले जो है वो आपको याद कर लेने हैं। वैद्युत बल देखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी थी डेरिवेशन है ये। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। एक कूलाम आवेश मतलब क्यू का मान दे रखा है भाई, एक कूलाम, क्यू बराबर एन ही होता है, तो एन का मान निकालना है हमें। एन बराबर हो जाएगा क्यू बटे ई, फार्मूला रख देंगे ये वाला। पॉइंट हटाया, इसका जीरो रख दिया, क्योंकि ई का मान जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा ई का मान हमेशा लेते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 ये ले लेते हैं। पॉइंट हटाया जीरो तो 10 हो गया, 10 × 10⁻⁻19 नीचे था, ऊपर क्या प्लस का 19 हो गया, एक जीरो हमने इसको और दे दिया भाई। तो 100 × 10⁻18 बटे में 16, 16 से जब 100 को भाग करेंगे, 16 से 100 को भाग करके देख लेते हैं। 16 से 16 85, 16 छक्का 96, कितना बचा, 4 बचा, पॉइंट लगाया जीरो, 16 दूनी 32, 8 बचा जीरो, 16 पंचे 80, तो ये कितना आ गया था 6.25 × 10⁻18। इसी प्रकार से अगला दिया, ये आंसर आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें हमें वैद्युत बल निकालना, वैद्युत फ्लक्स निकालना है, फाई ई निकालना है। ई और ए दे रखा है, फार्मूला आपको पता है, ई का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है, तो फाई बराबर क्या होता है ई डॉट ए, तो ई का मान रख दिया, ए का मान रख दिया। आपको पता है आई वाले को ना आई के साथ कराएंगे तो उसका मान एक होता है, जैसे आई डॉट आई का मान भाई क्या होता है, इसका मान एक होता है। अगर आई डॉट जे है, इसका मान हो जाता है जीरो। तो यहाँ पे आई वाला इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, तो वो तो जीरो हो गया, छोड़ दिया उसको। 3 जे वाला इसमें भी नहीं, के की गुणा कराएंगे, के है ये के है, तो यहाँ पे जब -4 × -4 और के डॉट के करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1, 4 चक्कू 16, माइनस में प्लस, गुणे में 1, मतलब कितना आ गया 16 आ गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा 16 वोल्ट प्रति मीटर। ये देखा था ई का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें दे रखा था वोल्ट पर मीटर, क्षेत्रफल दे रखा था मीटर स्क्वायर में, हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना था। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है इसी प्रकार से, किसी चालक को 100 माइक्रो कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि होती है, धारता क्या होगी। मतलब हमें एक दे रखा है आवेश क्यू में दे रखा है और वी दे रखा है, हमें निकालना है सी निकालना है। ठीक है, क्यू का मान हमें दे रखा है 100 माइक्रो कूलाम, वी का मान दे रखा है 50 वोल्ट, क्यू निकालना है, क्यू बराबर हो जाएगा सी निकालना है। क्यू का मान जो माइक्रो कूलाम में दिया था उसको हमने पहले कूलाम में बदल दिया, क्योंकि माइक्रो कूलाम था, माइक्रो का मान कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, तो सी बराबर ये फार्मूला होता है आपका, सी बराबर क्यू अपान वी, तो 100 × 10⁻⁻6, 50 × 100 होता है 2 × 10⁻⁶ फैरेड। ठीक है, ये मात्रक हो जाएगा इसका, या माइक्रो फैरेड में लिखना है तो -6 हटा दिया तो ये आ गया। ठीक है, अगला दे रखा है, यदि प्रिज्म कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है तो अपर्तनांक क्या होगा। ये सेकेंड पार्ट का है, ये ए का मान, प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, ये होता है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण को भाई क्या कहते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, और ये है अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण कितना दे रखा है, डेल्टा एम का मान 30 अंश, एन निकालना है, मतलब अपवर्तनांक निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। सूत्र आपका ये होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे में 2 पूरे बटे में साइन ए बटे 2, फार्मूला रख दिया ये वाला। वैल्यू रखेंगे ए का मान 60 + 30 बटे 2, 60 बटे 2, तो 60 + 30 90, 90 बटे 2 मतलब इसका मान 45 आएगा, और ये तो 60 बटे 2 मतलब 30 आ जाएगा, तो साइन 45 बटे साइन 30 कितना आएगा, साइन 45 बटे साइन 30। इसको सॉल्व करेंगे अब, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, 1/2 सबसे ऊपर चला जाएगा भाई यहाँ पे, और ये वाला एक यहाँ पे गुना कर लेगा, तो 2/√2 कितना आया, 2/√2, ये 2 सबसे ऊपर चला गया ना। √2 को हमें हटाना है, √2 से ऊपर, √2 से नीचे गुना करेंगे, तो ऊपर बचेगा 2/√2 की गुना √2 से करेंगे 2 बचेगा, 2 कैंसिल, तो कितना बचा, सिर्फ √2 बचा, ये आंसर हो गया। या इसका मान रख देंगे 1.414। ठीक है, सिंपल सा है। अगला सवाल है, प्लस का 2.50 डायोमीटर माइनस का 3.50 डायोमीटर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाया गया संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालने वाला एफ का मान निकालना है। पहले पी निकालेंगे, संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेंगे। P1 का मान प्लस का 2.50 डायोमीटर, P2 माइनस का 3.75 डायोमीटर, P पहले निकालेंगे, ये फार्मूला हो जाएगा संयुक्त लेंस की क्षमता, क्योंकि जब P निकालेंगे तभी तो F निकाल पाएंगे। तो P बराबर हो जाएगा P1 + P2 होता है, तो माइनस का 2.50 माइनस 3.75, तो माइनस का 1.25 डायोमीटर आ जाएगा। जब 3.75 से भाई देखो ये बड़ी संख्या से ही घटाते हैं, 3.75 से 2.50 को घटाना है, जब इसको घटाएंगे तो 5, 2 और 1 कितना बचा, 1.25 बचा, और ये संख्या बड़ी थी माइनस की, तो माइनस का आ गया, ये आपको याद रखना है। अब हमें एफ निकालना है, एफ क्या होता है, एफ बराबर अनुपात पी, ये होता है मीटर में, ये किसमें होता है, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में रखना तो एफ बराबर होता है 100 बटे पी हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में निकालना है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में निकल जाएगा, अगर 100 रखना है ऊपर तो ये हो जाएगा 100, 1 रख के 1/1.25 रखें, पॉइंट हटाया इसका, 2 जीरो बढ़ गए, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं थी, 2 जीरो बढ़ गए, 100 बटे में 125, तो चाहे इसको 125 से इसको भाग कर दो 0.8 आएगा, या इसको पहले कैंसिल कर लो, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4/5 आया तो 5 पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 0.8 मीटर आ गया। अगर सेंटीमीटर में करना होता तो 100 बटे में 125 आता, और ऊपर 100 पहले से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो इतना आ जाएगा, तो 125 8 कितना हो जाएगा
1000, यहाँ तक 1 जीरो बचेगा तो 80 सेंटीमीटर आ जाता। कितना आता? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका जो पेपर था ये पूरा सॉल्व हो गया। इसके थ्योरी वाले क्वेश्चन वो आपको सॉल्व कर लेने, याद कर लेना। उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से आपके हाफ ईयरली में बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं और ये सारे सिलेक्टेड हैं। ठीक है, ये जो टेस्ट हमारे यहाँ हुआ था यूनिट टेस्ट की तरह वो वाला पेपर है, बहुत जगह हो भी गया होगा, अब हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो इसको आप लोग एक बार देख लें, इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं, इसमें से बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं।